जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का संस्कृत देखने वाले हैं और ये जो है वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने इस चैनल पे जो है कक्षा 9 का A to Z तैयारी यानी कि हर एक विषय की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आपके विशेष तौर पे कराई जा रही है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज हम देखेंगे पार्ट 2 का यानी चैप्टर 2 का सभी इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके वीकली टेस्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कुत्र तंडुलान खंभे रक्षा, यानी कि एक तरह का जो अनाज होते हैं जो उनको जो हम लोग किससे रक्षा करते हैं, तो सूर्य के ताप से हम लोग उसको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा। दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा है कि दृश्य काक दुहातिया समीपे आक्षात, तो कौवा, कैसा कौवा जो है वो समीप आकर के बैठा था। ठीक है। तो विशाल था, विचित्र था, रक्तवर्ण था, हरित था, ये आपको बताना था। एक विचित्र है ना, कैसा कौवा था, एक विचित्र कौवा। विचित्र का मतलब क्या होता है, एक अजीब तरह का कौवा, यानी कि विचित्र कौवा आकर के उसके समीप बैठा था। ठीक है। ग्रामे का नय नय वशता। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि गांव में कौन रहता था, वृद्धा स्त्री, कोकिला, गीता, कवित्री। ठीक है। कौन रहता था आपको बताना, तो वृद्धा स्त्री यानी कि एक बूढ़ी औरत। ठीक है ना, वृद्ध स्त्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वृद्धा स्त्री की दृश्य आसित। ठीक है। अब जो वृद्ध स्त्री जो थी, वो बुढ़िया जो थी, वो कैसी दिखती थी आपको बतानी है। कैसी थी, धनिका, वचाला, दीर्घा, निर्धना। तो वो जो थी ना, वो कैसी थी, निर्धना यानी कि गरीब थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है। पूरे यूट्यूब पर जो है आपको यहीं पर आपको संस्कृत का वीडियो मिलेगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए, विनम्र मनोहरा च का आस्ति। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, विनम्र और मनोहरा जो थे वो कौन था आपको बताना है। निर्धन दुहिता था, अभिमानी दुहिता था, वृद्धा था, काकी था, क्या था, तो निर्धन दुहिता। कौन था, निर्धन दुहिता था। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य तपे कान खंबे रक्षा। ठीक है। तो सूरज की गर्मी से बचाना है किसको, सूरज की गर्मी से बचाना है किसको, बचाना है तंडुलान को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख। माता कुत्र तंडुलान निक्षेप पुत्र में आदिदेश। ठीक है। कह रहा है ना कि कहाँ डालने का आदेश दिया था तंडुलाम को, एक तरह का अनाज है चावल के जैसा, तो उसको कहाँ पे आदेश दिया गया था डालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थलीय ल्याम। ठीक है। ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा एक बर्तन में। स्थलीय का मतलब क्या होता है, एक बर्तन में। ठीक है। तंडुलान कैम्भे रक्षा। ठीक है। अब किससे बचाना चाहिए तंडुलाम को, जो है वो किससे बचाना चाहिए आपको बताया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि किससे इसको बचाएंगे, तो खंभे से। किसके बचाएंगे, खंभे से बचाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि काका के दृश्य आस्ति, यानी कि जो कौवा था ना वो कैसा दिखता था, वो कैसा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को स्वर्ण पक्ष, यानी कि स्वर्ण सोने की पक्षी के जैसा वो दिखता था। ठीक है। काकस्य चंचू की दृश्य आस्ति, कौवे की टुड्डी यानी कि जो चोंच होती है वो कैसा था आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रजत चंचू। किसके जैसा था, रजत चंचू के जैसा था। ठीक है। चलिए, रजत क्या होता है ना, चांदी होता है ना, चांदी की चोंच। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको फिर वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है। विचित्र काक्य तस्य समीपम आक्षत आसीमन वाक्य काक्स्य विशेषण पदम के। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इस वाक्य में एक अजीब कौवा उसके पास आया, कौवा का विशेषण क्या है। ठीक है। कौवा का जो आपको विशेषण बताना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विचित्र। कौवा का विशेषण क्या है, विचित्र। उसकी क्या विशेषता है, एक विचित्र बहुत दिखता था, है ना। चलिए, बालिके यथेक्षम गृहान मंजूषाम एकाम अत्र संबोधनम पदम किम। ठीक है।
इसका अर्थ हो गया कि जो लड़की थी ना, जो बालिका थी, अपनी इच्छा अनुसार बक्सों में से एक ले लो। ये संबोधन शब्द जो है वो एक है ना, किसके लिए वो मतलब कि संबोधन जो था वो आपको बतानी है, तो बालिके के लिए। किसके लिए है वो संबोधन? बालिके के लिए है, बालिकी यानी लड़की के लिए। काक कक्षाभ यंत्राथ बालिकई दातुन कति मंजूषा निशार्यति। ठीक है, तो रोशनी का काम देने के लिए कौवा कक्षा से कितने डिब्बे बाहर ले जाता है। ठीक है, कितने डिब्बे को जो बाहर वो लेके जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 30 है ना, कितने ले जाता है? 30 ले जाता है, 30 है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निष्क्रियम इतस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, यानी इसमें आपको बताना है यहाँ बाहर आने का विलोम जो शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम आपको बताना है, निष्क्रियम का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगत्य। ठीक है, बाहर जाना, आना, जाना और आना, आगत्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जननी इतस्य पर्या पदम किम प्रयुक्तम। ठीक है, यानी माँ के लिए प्रयुक्त समानार्थी शब्द क्या होगा? जननी कौन होता है? जो जन्म देती है, माँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? तो इसके लिए हो जाएगा माता। क्या हो जाएगा? माता, ऑप्शन नंबर क। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।